हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 पे चर्चा किया था। आइए इसी प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। पिछली क्लास को बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और अपनी मैथ की प्रैक्टिस को करते रहिए। चलिए आज की क्लास का हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जो कि प्रश्नावली 2B जैसा कि आपको ज्ञात है चल रही है। जो बच्चे नए हैं, प्रश्नावली 2B और 2A दोनों प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। पिछले सवालों को लगाकर आइए, तब इन सवालों को देखिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2 के शून्य ज्ञात करने हैं और पिछली प्रश्नावली के सवालों की तरह गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। चलिए सवाल को हल करना शुरू करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2 ये एक बहुपद दिया गया है। अगर मैं यहां से 1/6 कॉमन ले लेता हूं बेटा, तो यहां बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12। ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर x आए और 12 छंग 72 आपस में गुणा कराने पर 72 आए। तो देखिए हम इसको कर सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 9 और 8, 9 8 72 होता है बेटा, और 9 में से 8 जाने पर 1 बचता है, ऐसा आपको पता है। चलिए आगे देखते हैं। मैं आगे सॉल्व करता हूं तो 1/6 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस का 12, 3x कॉमन ले सकता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, 2x प्लस का 3। और अगर मैं यहां से 4 कॉमन ले लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2x प्लस का 3। तो मेरे पास, इसको आगे सॉल्व करिए, यहां मेरे पास कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा कि 3x माइनस का 4 एक में और 2x प्लस का 3 एक में। चलिए सवाल में आगे बढ़ते हैं। अब बेटा शून्यक निकालना है, तो शून्यक हेतु हमें क्या करना है, बहुपद का मान शून्य मान लेते हैं। तो 3x माइनस 4 बराबर 0 करने पर 3x बराबर 4 हो जाएगा और x की वैल्यू बेटा 4/3 हो जाएगी। और 2x प्लस 3 बराबर 0 करने पर x बराबर माइनस के 3 हो जाएगा, 2x बराबर, और x बराबर माइनस 3/2। तो मुझे 4/3 और माइनस 3/2 दो मान मिल जाएंगे। अब सवाल में आगे बढ़ते हैं। मैं इधर का एरिया रफ कर रहा हूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मुझे शून्यक मिल गए हैं बेटा। जो मुझे शून्य ज्ञात हुए हैं, इसके आगे सवाल इधर है, वो क्या है, -3/2 हो गए हैं और 4/3 हो गए हैं। मुझे क्या करना था, अब इनका योग निकालना है और क्या करना है बेटा, गुणा निकालना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था योग जो होता है तो प्राप्त शून्य -3/2 और 4/3 है। चलिए सबसे पहले इनका योग देख लेते हैं। तो योग निकालने पर बेटा -3/2 धन 4/3, लासा लेंगे 6 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9 प्लस 3 दूना 6 4 दूनी 8। जो मेरे पास उत्तर आएगा वो -1/6 आएगा। और अगर मैं इधर रफ कर दूं तो इसके आगे का पार्ट देखिए, जो मेरा गुणा आएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, -3/2 गुणे 4/3। इससे ये काटिए, इससे ये काटिए, तो उत्तर मेरे पास -2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए योग जो होता है आपको पता होगा -b/a होता है। तो देखिए आप इक्वेशन को देखेंगे तो मुझे -1/6 मिल जाएगा, और गुणा c/a होता है। तो देखिए अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध ज्ञात हो चुका है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इस वजह से रफ करके सॉल्व करना पड़ा। आप इसको नोट करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आज की क्लास का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 40। स्टूडेंट्स, पिछले सवाल की तरह गुणनखंड द्वारा 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3 के शून्य ज्ञात करना है और गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध एकदम पिछले सवाल की तरह ये भी सवाल है। चलिए देखते हैं। 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3, ये मुझे एक बहुपद दिया है। सबसे पहले बेटा 1/3 अगर मैं बाहर कर लेता हूं
तो यहाँ 3 सते 21y² माइनस 11y माइनस का 2। ठीक, अब मुझे क्या करना है, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका गुणा कराने पर 42 आए और जोड़ने या घटाने पर 11। तो 14 तिया 42, 1/3 21y² माइनस 14 माइनस 3y माइनस का 2। आगे चलिए तो 1/3 21y² माइनस 14y प्लस का 3y और माइनस का 2। सवाल में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां से बेटा 7y कॉमन ले लेता हूं तो मुझे 7 त्रिक 21, यहां 3y मिलेगा और यहां -2 मिल जाएगा। यहां मैं +1 कॉमन ले लेता हूं तो मुझे 3y और -2 मिल जाएगा। इस तरीके से सवाल को इधर देखिए, मुझको जो इक्वेशन मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 3y - 2 एक मिल जाएगा और 7y + 1 मिल जाएगा। अब पिछले सवाल की तरह अगर हम इसको शून्यकों का और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है तो मैंने क्या करना है, इसको 0 मानना है। तो 3y - 2 बराबर 0 हो जाएगा और यहां से y की जो वैल्यू आएगी बेटा वो 2/3 आ जाएगी। दूसरे वाले में 7y + 1 बराबर 0 हो जाएगा और y की वैल्यू -1/7 आ जाएगी। तो मुझे दो शून्यक प्राप्त हो जाएंगे जो क्या मिलेंगे, 2/3 और -1/7। यहां तक सवाल नोट करिए, मुदर्रफ करके सवाल को आगे करता हूं। सबसे पहले क्या करा देते हैं, चलिए गुणा ही करा देते हैं। पहले गुणा आपको पता है C/A होता है, इसको गुणा करा कर देखते हैं। तो 2/3 गुणे -1/7, सामने सामने गुणा हो जाएगा और -2/21 उत्तर आ जाएगा बेटा। ठीक, और यहां पर आप देखिए C/A करेंगे तो -2/3 और बटे में 7 आ जाएगा, 7 ऊपर गुणा हो जाएगा तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक, तो ये चेक हो गया। और इस तरीके के सवाल आप बहुत बार लगा चुके हैं, इसलिए सीधे चेक करा लीजिएगा। तो एक तो मेरा ये हो गया। दूसरा मुझे योग करना है जो कि -B/A होता है। चलिए योग करके देखते हैं। 2/3 प्लस -1/7, आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है और 7 और 3 का एलसीएम 21 हो जाएगा। 3 7 21, 7 दूनी 14 प्लस 7 त्रिक 21 माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस 14 में से 3 क्या होगा 11, तो 11/21। अब देखिए माइनस माइनस इधर कट जाएगा, -B/A करने पर 3/7 रहेगा और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मेरे दो शून्य ज्ञात हुए वो कौन से हैं, 2/3 है और -1/7 है। और इस तरीके से मैंने क्या किया है, संबंध भी ज्ञात कर लिया है। तो पिछले सवालों की तरह ये एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व होता है। आप इसे नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। चलिए हम एक्सरसाइज 2B के सवाल नंबर 15 पे चर्चा करते हैं और क्लास कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा बेटा, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः √2 तथा -3/2 है, इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। पिछले सवालों की तरह मैं क्या कह सकता हूं, माना बहुपद के जो शून्यक है बेटा वो अल्फा और बीटा है। इस तरीके से मुझे एक चीज मिल जाएगा। देखिए यहां अल्फा प्लस बीटा √2 और अल्फा बीटा का मान -3/2 दिया हुआ है। चलिए अगर ऐसा होगा तो हम बहुपद देखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अगर वो मान लाके यहां रख दें तो मैं सीधे कर दे रहा हूं x² माइनस √2 अंदर गुणा कराएंगे x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3/2। इस तरीके से मेरा एक बहुपद बन जाएगा। सवाल में आगे बढ़ने पर अगर मैं यहां से 1/2 निकाल ले रहा हूं तो यहाँ 2x² माइनस 2√2x और माइनस का 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, आगे क्या करना है, 2x² माइनस 3√2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस √2x और माइनस का 3 इस तरीके से तोड़ सकता हूं। देखिए माइनस के 3√2x है और प्लस का यहाँ 1 नहीं लिखा जाता लेकिन यहाँ 1 छिपा रहता है तो 1√2x है। देखिए उसको आपस में जब भी आप सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस
3 और 1, 3 उधार थे, 1 चुकाएंगे तब भी माइनस का 2√2x रहेगा। मैंने इसको इस तरीके से तोड़ लिया है। क्यों तोड़ा है, आगे उधर सॉल्व कर रहा हूं, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। आगे सवाल में बेटा अगर मैं यहां से √2x कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास यहां से जो बचेगा वो √2x माइनस का 3 बचेगा। और अगर मैं यहां से +1 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास जो बचेगा वो रूट का 2x माइनस 3 बचेगा। इससे क्या होगा, मुझको कुछ इस तरीके से मान प्राप्त होंगे कि रूट का 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और रूट का 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। आगे अब सवाल में आगे बढ़ने पर देखिए, अब बेटा शून्य हेतु क्या होगा, पिछले सवाल की तरह बहुपद का मान शून्य होगा। तो इस तरीके से √2x माइनस 3 बराबर 0 और x की वैल्यू जो आएगी वो 3/√2 आ जाएगी और √2x प्लस 1 बराबर 0, तो x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 1√2 आ जाएगी। तो मेरे पास जो शून्य प्राप्त होंगे बेटा वो शून्य क्या होंगे, वो शून्य होंगे 3/√2 और माइनस 1/√2। और यही पूछा था, शून्य के ही पूछा था। तो कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या दिया था, योग दिया था, गुणनफल दिया था √2 और माइनस का 3/2। शून्य का अल्फा बीटा माना है, कुछ इस तरीके से समीकरण को बनाया है, शून्य के हेतु बहुपद का मान शून्य किया है और शून्य पता करना था तो शून्य मेरा निकल कर आ गया। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्लास में आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे चर्चा करते हैं। इस प्रश्नावली का अगला सवाल, सवाल नंबर 16 कुछ इस तरीके से है कि px बराबर 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, ऐसा सवाल में दिया है। चलिए इसे हल करते हैं। पिछले सवालों की तरह अगर मैंने इसे देखा तो ये माना शून्य का अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा बेटा व्युत्क्रम है तो 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक, तो मुझे दो शून्यक मैंने मान लिया, मुझे दो शून्यक मानने ही थे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी तुलना कराने पर है। तुलना कराने पर देखें क्या प्राप्त होता है। तुलना कराने पर अगर मैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इसकी तुलना कराता हूं, देखिए बगल लिख दे रहा हूं, तुलना कराना है 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 से। तो एक चीज देखिए, a का मान मेरा 6 हो जाएगा, b का मान मेरा 37 हो जाएगा और c का मान बेटा माइनस k माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो माइनस के प्लस 2 या इसे मैं 2 माइनस के भी लिख सकता हूं। तो तुलना कराने पर बहुपद की मुझे a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 37 और c की वैल्यू 2 माइनस के मिल गई। अब सवाल को आगे हल करते हैं। अब आगे बेटा मुझे k का मान निकालना है और k मतलब c, तो मुझे क्या करना है, अगर मैं शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला रखूं तो जो कि क्या होता है c/a। तो देखिए यहां अगर मैं शून्यकों का गुणनफल कराऊंगा तो वो अल्फा गुणे 1/अल्फा होगा और जो मेरा मान आएगा वो 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं c/a रखता हूं तो देखिए c की वैल्यू 2 माइनस के है और a की वैल्यू बटा 6 है, ये बराबर क्या होगा, 1 के बराबर होगा। 1 मैंने वहां निकाला था। ठीक, आगे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 2 माइनस के का मान जो होगा 6 हो जाएगा। इसको इधर देखते हैं, 2 माइनस के बराबर 6, तो माइनस के बराबर 6 माइनस 2 माइनस के बराबर 4। तो के का जो मान होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। और यही हमारा समाधान है। के की वैल्यू पूछा है तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 4। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा। किया क्या गया है एक बार फिर से रिवीजन करिए। शून्य एक अल्फा माना मैंने, दूसरा व्युत्क्रम है तो 1/अल्फा हो जाएगा। तुलना कराया मैंने बहुपद का तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 37, c की वैल्यू 2 माइनस के मिला और मुझे k का मान निकालना था जो c में मिल रहा था। तो मैंने गुणनफल देख लिया c/a, गुणा आपस में इनका कराया, देखिए 1 मिला
तो इसका मतलब c अपान a जो होगा वो बराबर 1 के होगा। c का मान 2 माइनस के, a का मान 6, तो गुणा कराया तो k की वैल्यू -4 आ गई और मुझे k की वैल्यू निकालनी थी। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2b का क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त होता है। चलिए प्रश्नावली में आगे बढ़ते हैं और आगे के सवालों को हल करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 एक बहुविकल्पीय सवाल है जो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के शून्य का अल्फा तथा बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा पूछा है। देखिए बेटा, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b अपान a होती है। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 की बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कराऊं तो मुझे a की वैल्यू जो मिलेगी बेटा वो 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू 0 मिल जाएगी और c की वैल्यू -1 मिल जाएगी। इस तरीके से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालना चाह रहा हूं तो मैं -b अपान a लगाऊंगा, तो -b मतलब -0/1 और जो उत्तर मिलेगा मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक, तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये है 17 का ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक, प्रश्नावली का अगला सवाल px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 के शून्य का अल्फा तथा बीटा, तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान। देखिए आपको पता है अगर अल्फा प्लस बीटा की मैं बात करूंगा तो वो -b अपान a होगा और अल्फा बीटा की मैं बात करूंगा तो वो c अपान a होगा। अगर ऐसे देखा जाए तो ये जो अल्फा प्लस बीटा मेरा यहां से आएगा बेटा वो माइनस और माइनस का 3/4 जो कि 3/4 आएगा और अल्फा बीटा -7/4 आएगा। अब आते हैं हम सवाल पर। 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे, ठीक, तो इस तरीके से मैं मान को रख सकता हूं कि 3/4 बटे -7/4। आपको पता है कि गुणा कराने पर भिन्न पलट जाती है। आगे इधर देखिए, ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूं। आगे बढ़ने पर बेटा ये 3/4 गुणे 4/-7 हो जाएगा, कट जाएगा। जो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा की वैल्यू आएगी वो -3/7 आ जाएगी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जो पिछले साल बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, देखने में छोटे लगते हैं लेकिन आसानी से हल हो जाते हैं और बढ़िया नंबर देके जाते हैं। तो आप इनको प्रैक्टिस में रखिए। चलिए प्रश्नावली के अगले सवाल पर चर्चा करता हूं। आई होप ये सवाल आपको कायदे से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित कई सवालों को हम पीछे हल करते आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक बार कंसंट्रेटेड माइंड से सवाल को हल करके आगे बढ़ जाना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसी प्रश्नावली का 19वां सवाल है बेटा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल। आपको पता है गुणनफल अर्थात अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c अपान a। c की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू क्या है, 4 है। अचर पद और x स्क्वायर का गुणांक। तो यहां से मेरा सीधे ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर लेंगे। सवाल नंबर 19 के बाद चलिए सवाल नंबर 20 लिख लेते हैं और ये प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, तो इसको देखते हुए प्रश्नावली को समाप्त करते हैं। प्रश्नावली का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 20 है बेटा 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात करना है और ऑप्शन दिया है 4, -1, -2, -3, -4, -1 और 2, 3। चलिए सवाल को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, ऐसा गुणनखंड तोड़ना है कि बीच में 5 आ जाए और 6 चौक 24 आ जाए। तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको 8/3 कर देता हूं बेटा तो इस तरीके से मेरा 5 आ जाएगा बीच में और गुणा कराने पर 8 3 24, 6 चौक 24, तो ये -8x प्लस का 3x प्लस का 6। अगर मैं यहाँ से 4x कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास x -2 बचेगा, -3 लेता हूँ बेटा तो x -2 बचेगा। तो एक ब्रैकेट में x 4x -3 और एक में x -2 मिला है। ठीक, तो एक तरीके से x की एक वैल्यू बेटा 3/4 आ रही है और दूसरी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक, निकालेंगे और ये किसी ऑप्शन में नहीं है, आपके बुक में ऑप्शन नंबर डी दे रहा है जो कि गलत है। इसका बेटा कोई हल नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर मैं इस शून्य को मान रहा हूं, अगर मैं मान रहा हूं कि शून्य जो है 2 और 3 है तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b अपान a। अगर मैं इसको रखता हूं 2 और 3 को, ठीक, तो जरा ध्यान दीजिएगा, -b अपान a रखने पर यहां पर इसका योग 5 आ रहा है
और वहां पर देखिए -5/4 आ रहा है, तो कैसे पॉसिबल होगा। गुणनखल कराने पर देखिए 3 दूनी 6 होगा और वहां पर C/A करने पर 6/4 आ रहा है, 3/2 आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं होगा। आप चेक भी करा सकते हैं। तो इस सवाल में थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो नन ऑफ दीज होना था, जो कि सही होता, लेकिन आपके में ऑप्शन नंबर डी 2,3 दिया है। यहाँ पर बहुत सारे मान हो सकते हैं, काल्पनिक हो जाएगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 2B आज होती है समाप्त। तो प्रश्नावली 2A और 2B दोनों वीडियोस आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किए जा चुके थे। आज प्रश्नावली 2B का एक पार्ट जिसमें हमने सवाल नंबर 20 तक हल किया और पूरी प्रश्नावली को समाप्त किया। आज की क्लास में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे आपसे मैथ्स के एक और क्लास के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।